समथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, कॉज आपको पता है कि कुछ ही दिनों में इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं। और ऐसा देखा गया है कि किसी भी देश में जब भी कोई बड़ा इवेंट लाइक इलेक्शन, क्राइसिस, वॉर, ऐसी टाइप के जब भी कोई बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता ही है। अब वो प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन हम बात करने वाले हैं ये जो प्रभाव पड़ रहा है स्टॉक मार्केट के ऊपर, इसके लिए हमेशा स्टॉक मार्केट पहले से प्रिपेयर रहता है कि वो पहले से प्रिपेयर हो जाए किसी भी टाइप की क्राइसिस के लिए। इसीलिए आपने कुछ ही दिनों में इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल देखा होगा। बट ये दो कंपनी की स्टॉक्स है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आई एम टॉकिंग अबाउट यस बैंक एंड सुजलॉन। हाँ, यस बैंक एंड सुजलॉन वही कंपनी है जिसे आज से 4-5 साल पहले इन्वेस्टर्स खरीदना तक नहीं चाहते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी इस कंपनीज ने 50 से लेके 350% का प्रॉफिट शो किया है विद इन अ ईयर। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये दोनों जो कंपनीज थी ये बैंकरप्सी के कगार पे थी, लेकिन ये दोनों कंपनीज ने ऐसा कमबैक करा तो करा कैसे? एंड अगर आप इन दोनों कंपनीज में अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अभी भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये अपनी ऑल टाइम हाई से बहुत ही ज्यादा नीचे है। एंड ऐसा बहुत ही ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई को इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। और इसके पीछे क्या क्या फंडामेंटल कारण है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी बातें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है श्रीवास्तव, आपका चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब करो। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। तो इन दोनों स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस से पहले हमें एक रिकैप देखना चाहिए कि ये दोनों स्टॉक्स ऐसे क्या हैं और इनका पास्ट कैसा है। तो जैसे अगर हम स्टार्ट करें यस बैंक का, यस बैंक एक बहुत ही ज्यादा नोटेबल बैंक रह चुका है प्राइवेट सेक्टर में इन अर्ली 2000s और लेट 2010s। बहुत ही बड़े बैंक्स में इनका भी एक नाम था और ये बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ही ज्यादा डिपॉजिट के साथ ये रन कर रहे थे अपना बिजनेस। लेकिन 2020 में यस बैंक के सीईओ को अरेस्ट कर लिया गया था फॉर द चार्ज ऑफ 5000 करोड़ का स्कैम। और ये खबर इतनी आग जैसी फैली कि कुछ ही दिनों में ये 400 रुपए का स्टॉक 12 रुपए पर आ गया। मतलब समझ लो उस टाइम में जो इन्वेस्टर्स थे उसे इस स्टॉक ने बहुत ही ज्यादा लॉस दिया। और इसके साथ साथ यस बैंक के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें सुजलॉन की, तो सुजलॉन इंडिया की पहली ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनी थी जो ग्रीन एनर्जीज में काम करी थी। और ये 1995 में स्टार्ट हुई कंपनी अपनी बहुत ही ज्यादा पीक पर जाती है। आपको जैसा कि पता होगा 2005 इसका एक पीक टाइम था। लेकिन 2015 एंड 16 आते आते इस कंपनी के शेयर प्राइस बहुत ही जल्दी गिरने लगे और इसका हाल तो कुछ यस बैंक से भी ज्यादा खराब हो गया था। 450 रुपए का शेयर 2.5 रुपीज में ट्रेड हो रहा था। यानी कि आप समझ सकते हो कितना ज्यादा लॉस इसने शो किया है और इसके जो इन्वेस्टर्स थे उसको कितना ज्यादा इस कंपनी ने डुबाया है। और ये सारी चीज इसलिए हुई थी क्योंकि उस टाइम में ग्रीन एनर्जी सोर्सेज के ऊपर या कंपनीज के ऊपर जितनी सारी सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दी थी वो सब्सिडीज हटा दी गई थी। और उसके साथ साथ इस कंपनी ने बहुत ही ज्यादा डेप्ट लेके रखा था अपने फ्यूचर्स प्लान के लिए और वो फ्यूचर प्लान में काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये कंपनी बहुत ही ज्यादा डेप्ट में आने के कारण बहुत ही गंदा वाला लॉस दे रही थी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये दोनों कंपनीज कैसे आज इतना अच्छा परफॉर्म करी स्टॉक मार्केट में। जो मैंने बात किया यस बैंक का, तो वो 12 रुपए से बढ़ के आज 23 रुपए तक चला गया है। 23 रुपए 40 पैसे अराउंड अभी चल रहा है आज की डेट में। और वहीं पर अगर हम बात करें सुजलॉन की, तो वो 2.5 रुपए से लेके आज 43 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, जो अभी भी इनके ऑल टाइम हाई पे बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। सुजलॉन ने 350% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है एक साल में और वहीं पर यस बैंक ने 60% से भी ज्यादा। आओ बात करते हैं कि ये सारा का सारा चीज पॉसिबल कैसे हो रहा है और इसके पीछे फंडामेंटल्स क्या क्या है। सो अगर हम स्टार्ट करें सुजलॉन से, तो सुजलॉन में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है उसकी मैनेजमेंट का। 2022 में सुजलॉन के फाउंडर तुलसी तांती की डेथ होने के बाद मैनेजमेंट में बहुत ही सारे चेंजेस किए गए, जिसकी वजह से मैनेजमेंट का मेन फोकस है कि कंपनी के डेप्ट को जल्दी से जल्दी क्लियर करना। और तो और अगर आज हम देखें 2024 में फाइनली इस कंपनी ने अपने सारे के सारे डेप्ट्स क्लियर कर दिए और अब फाइनली डेप्ट्स इतने कम हो गए, मींस क्लियर ही हो गए। तो इसकी वजह से ये कंपनी वापस से प्रॉफिट में आई है आफ्टर 5 to 6 ईयर्स। 5 से 6 साल बाद जाकर ये कंपनी वापस प्रॉफिटेबल हो पाई है।
और तो और इसके साथ साथ सुज़लॉन का रेवेन्यू भी बहुत ही जल्दी इंक्रीज किया है 2024 में, जब इन्होंने अपना बैलेंस शीट एंड पीएल अपलोड किया। और तो और अगर हम देखें तो सुज़लॉन के 2020 से 24 में बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू में चेंजेस हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट दिखा है। अब आप बोल सकते हो कि ये सारी की सारी चीज़ें मुझे कैसे पता। सो देखो, ये जो पीएल एंड बैलेंस शीट रहता है किसी भी कंपनी का, ये आपको ऑनलाइन फ्रीली मिल सकता है, आप इसको चेक कर सकते हो। आप बोलोगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। यहाँ पर आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे सारी की सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि किसी भी कंपनी में कैसा पीएल स्टेटमेंट है और क्या क्या उसकी बैलेंस शीट में चेंजेस है, या क्या डेटा चल रहा है और कैसा यहाँ पर इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो देखो, ये सारी की सारी बातें पीएल स्टेटमेंट में देख के बोल रहा हूँ, ऐसे कोई अंदाजे में यहाँ पर बातें नहीं हो रही। सेम अगर हम बात करें तो यस बैंक के साथ भी सेम ही हुआ है। पिछले 2 साल में यस बैंक के डिपॉजिट्स बहुत ही जल्दी से इंक्रीज किए और तो और यस बैंक ने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर शो करा है। और तो और इसके साथ जो भी ज़्यादा कर्ज था, लाइक जितने भी सारे लोन्स वगैरह थे यस बैंक के ऊपर, वो डिक्रीज हो रहे हैं। और तो और 4 से 5 साल के वेट के बाद फाइनली यस बैंक भी प्रॉफिटेबल बन रहा है ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग रेवेन्यू। अगर हम रेवेन्यू में ध्यान दें तो पिछले 4-5 सालों में रेवेन्यू बहुत ही जल्दी से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट भी बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं इस बैंक के। और इसके साथ साथ यस बैंक में भी मैनेजमेंट में बहुत ही सारे चेंजेस किए गए। अगर हम देखें तो यस बैंक एंड सुज़लॉन में बहुत ही मेजर एक जैसे ही चेंजेस आए। लाइक पहला तो उनकी मैनेजमेंट में चेंज आया है, दूसरा उनके रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आया है, और तो और उन्होंने अपने डेब्ट क्लियर किए। तो यही 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक अभी रॉकेट बन रहे। और तो और अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही कम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चांसेस है मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉक्स वापस मार्केट में उस फ्लो में रिटर्न कर सकते हैं। सुज़लॉन अभी भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अभी मैनेजमेंट में बहुत ही सारे चेंजेस हुए, डेब्ट्स क्लियर हुए, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो ग्राउंड लेवल पे उतने सारे चेंजेस नहीं हुए, और ना ही गवर्नमेंट में जो सब्सिडीज मिलती थी उसमें कोई चेंजेस हुआ है। तो सुज़लॉन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन यस बैंक अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड ये दोनों ही अभी रीजनेबल प्राइसेस में मिल रहे हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। सो आई थिंक आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।